क्या होगा अगर मैं कहूँ कि एक दिन ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया था। सोचिए, आप अपनी पूरी जिंदगी की कमाई एक जगह लगा चुके हैं। हर कोई कह रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट आपको अमीर बना देगा। लोग बिना सोचे समझे स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं और फिर एक दिन अचानक सब कुछ खत्म हो जाता है। आपकी सारी सेविंग्स, आपका पूरा भविष्य कुछ ही घंटों में धूल में मिल जाता है। 1929 का वॉल स्ट्रीट क्रैश सिर्फ एक फाइनेंशियल घटना नहीं थी, यह एक ऐसा तूफान था जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। करोड़ों लोग रातों रात कंगाल हो गए। इस घटना ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को ग्रेट डिप्रेशन की कगार पर ला दिया। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या इसके संकेत पहले से मौजूद थे और क्या इसे रोका जा सकता था? इस वीडियो में हम जानेंगे 1920 के दशक का वो सुनहरा दौर जब हर कोई अमीर बनने के सपने देख रहा था, वो गलतियां जो धीरे धीरे इस क्रैश की नींव रख रही थी और वो संकेत जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया, लेकिन अगर ध्यान दिया जाता तो शायद ये तबाही टाली जा सकती थी। तो चलिए शुरू करते हैं इस इकोनॉमिक डिजास्टर की कहानी। $1920 का दशक यानी द रोअरिंग 20s, एक ऐसा दौर जब अमेरिका में पैसा बरस रहा था। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो चुका था, इंडस्ट्रीज तेजी से बढ़ रही थी और लोग अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे थे। नई टेक्नोलॉजी, नए बिजनेसेस और नया पैसा, ये तीन चीजें इस दौर की पहचान थी। वॉल स्ट्रीट पर ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई पैसे से खेल रहा है। लोग सोचते थे कि स्टॉक मार्केट कभी नीचे नहीं गिर सकता। बाय नाउ गेट रिच लेटर, यही उस समय का मंत्र था। लोग सिर्फ अपने सेविंग्स से नहीं बल्कि उधार लेकर स्टॉक्स खरीद रहे थे। स्पेकुलेशन इतनी बढ़ गई थी कि हर कोई स्टॉक मार्केट को एक कैसीनो की तरह देख रहा था। नए नए बिजनेसेस खुल रहे थे और नए स्टॉक्स आसमान छू रहे थे, भले ही उनका रियल वैल्यू उतना नहीं था। इस दशक में लोग नए नए प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज को अपना रहे थे। ऑटोमोबाइल्स में फोर्ड मोटर कंपनी ने मॉडल टी लॉन्च किया, जिससे कारें सस्ती और एक्सेसिबल हो गई। इलेक्ट्रॉनिक्स में रेडियो, रेफ्रिजरेटर और टेलीफोन जैसे अप्लायंसेस घर घर में पहुंचने लगे। क्रेडिट सिस्टम में लोग EMI पर चीजें खरीदने लगे, जिससे खर्च करने की आदत बढ़ गई। हर कोई जल्दी पैसा कमाना चाहता था। लोग अपनी सेविंग्स को स्टॉक में लगा रहे थे और कर्ज लेकर भी निवेश कर रहे थे। एक अनुमान के मुताबिक 1929 तक लगभग 1 करोड़ 20 लाख अमेरिकियों के पास स्टॉक्स थे, यानी हर 10 में से एक व्यक्ति निवेश कर रहा था। लेकिन इस इकोनॉमिक बूम के पीछे एक कड़वा सच छुपा था। ये ग्रोथ असली नहीं थी, ये बस एक बबल था जो कभी भी फूट सकता था। अब सवाल ये उठता है, क्या इस आर्थिक तबाही के संकेत पहले से मौजूद थे? हाँ, लेकिन लोग इतने ब्लाइंड हो चुके थे कि उन्हें कुछ दिखा ही नहीं। 1. स्टॉक मार्केट में ओवर वैल्यूएशन। स्टॉक मार्केट में जो तेजी आ रही थी वो असल में आर्टिफिशियल थी। कंपनीज के प्रॉफिट उतने नहीं बढ़ रहे थे जितना उनके स्टॉक्स की कीमत बढ़ रही थी। 1929 तक डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 381 पॉइंट्स तक पहुंच गया था, जो उस समय तक का हाईएस्ट लेवल था। लेकिन असल में ये ग्रोथ सिर्फ स्पेकुलेशन पर टिकी थी, रियल बिजनेस ग्रोथ पर नहीं। अर्थशास्त्री रोगर बैप्सन ने 1929 के शुरुआत में चेतावनी दी थी, सूनर और लेटर अ क्रैश इज कमिंग एंड इट मे बी टेरिफिक, लेकिन लोगों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। 2. बैंक्स और इन्वेस्टर्स का रिस्की बिहेवियर। बैंक्स भी स्पेकुलेटिव बबल को बढ़ावा दे रहे थे। इजी लोन्स, बैंक्स लोगों को बिना ज्यादा सोच विचार के लोन्स दे रहे थे ताकि वे स्टॉक्स खरीद सके। मार्जिन ट्रेडिंग, लोग सिर्फ 10% पैसा देकर 90% उधार पर स्टॉक्स खरीद रहे थे। नो रेगुलेशंस, उस समय स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करने के लिए कोई खास कानून नहीं था। जब मार्केट ऊपर जा रहा था तब सब सही लग रहा था, लेकिन एक छोटा सा झटका इस पूरे सिस्टम को गिराने के लिए काफी था। 3. इकोनॉमिक इम्बैलेंस। 1920 का दशक भले ही समृद्धि का दौर था, लेकिन असल में इकोनॉमी के कई सेक्टर्स स्ट्रगल कर रहे थे। एग्रीकल्चर क्राइसिस, किसानों की हालत खराब थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्रॉप प्राइसेस गिर गए थे, जिससे उन्हें घाटा हो रहा था। इंडस्ट्रियल ओवर प्रोडक्शन, फैक्ट्रीज में ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा था लेकिन डिमांड उतनी नहीं थी। अनइक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, अमीर लोग और अमीर हो रहे थे लेकिन गरीबों की हालत वैसी ही थी। 4. वार्निंग साइंस को इग्नोर करना। 1929 की शुरुआत में कुछ बड़े इन्वेस्टर्स ने वार्निंग देना शुरू कर दिया था। इकोनॉमिस्ट लेरविन फिशर ने कहा था, स्टॉक प्राइसेस हैव रीच्ड व्हाट लुक्स लाइक अ परमानेंटली हाई प्लेट, लेकिन हकीकत इससे उल्टी थी। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने देखा कि कई कंपनियों के स्टॉक्स हाई प्राइस पर थे, लेकिन उनका असली रेवेन्यू कम हो रहा था। कई बैंक्स ने लिक्विडिटी इशू की तरफ इशारा किया था, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा था। एक दिन जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। अमेरिका के स्टॉक मार्केट में पिछले कुछ महीनों से उथल पुथल थी, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि 29 अक्टूबर 1929 यानी ब्लैक ट्यूसडे इतिहास के सबसे भयावह दिनों में से एक बन जाएगा।
इस संकट की शुरुआत 24 अक्टूबर 1929 को हो चुकी थी, जिसे ब्लैक थर्सडे कहा जाता है। उस दिन स्टॉक मार्केट में हलचल मची हुई थी। अचानक इन्वेस्टर्स को पैनिक होने लगा और उन्होंने अपने शेयर्स को बेचना शुरू कर दिया। दिन के अंत तक 13 मिलियन से ज्यादा शेयर्स बिक चुके थे, जो उस समय तक का सबसे बड़ा नंबर था। लेकिन कुछ बड़े बैंक्स ने इंटरवन करके मार्केट को संभाल लिया, जिससे इन्वेस्टर्स को थोड़ी राहत मिली। उन्हें लगा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असली तबाही अभी बाकी थी। 29 अक्टूबर की सुबह वॉल स्ट्रीट पर अजीब सी हलचल थी। हर कोई डरा हुआ था। जैसे ही बाजार खुला, पैनिक सेलिंग शुरू हो गई। लोग अपने स्टॉक्स को किसी भी कीमत पर बेचने को तैयार थे। ब्रोकर्स और ट्रेडर्स पूरी तरह से घबरा चुके थे। मार्केट पूरी तरह से बिखर चुका था। स्टॉक प्राइसेस इतनी तेजी से गिर रही थी कि टिकर टिप्स जो प्राइसेस को अपडेट करते थे, 2-3 घंटे पीछे रह गए। मार्केट में टोटल 16 मिलियन से ज्यादा शेयर बिक गए, जो ब्लैक थर्सडे से भी ज्यादा था। कई बड़े इन्वेस्टर्स पूरी तरह से बर्बाद हो गए। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, कुछ तो गुस्से में अपने डॉक्यूमेंट्स फेंक रहे थे। इस एक दिन में स्टॉक मार्केट का टोटल वैल्यूएशन $14 बिलियन से गिर गया, मतलब $1400 करोड़। कई स्टॉक्स 90% तक गिर चुके थे। लाखों इन्वेस्टर्स रातों रात कंगाल हो गए। बहुत से लोगों ने आत्महत्या तक कर ली। वॉल स्ट्रीट के एक जर्नलिस्ट ने उस दिन का हाल कुछ इस तरह से बयां किया। हर तरफ चीख पुकार थी। लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। कुछ अपने आंखों से विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उनके लाखों डॉलर अब सिर्फ कागज के टुकड़े बन चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्रैश के बाद क्या हुआ। स्टॉक मार्केट क्रैश ने बैंकों को भी अपने चपेट में ले लिया। बहुत से बैंक्स ने भी स्टॉक में पैसा लगाया था। जब मार्केट गिरा तो वे अपना पैसा गवा बैठे। 1933 तक 9000 से ज्यादा बैंक्स बंद हो चुके थे। लोग पैनिक में आकर बैंकों से अपना पैसा निकालने लगे, जिससे हालत और खराब हो गए। मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, करोड़ों लोगों की नौकरियां गई। स्टॉक मार्केट क्रैश ने ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत कर दी। फैक्ट्रीज बंद हो गई क्योंकि डिमांड खत्म हो गई। 1933 तक अमेरिका में 25% लोग बेरोजगार हो चुके थे। लाखों लोग होमलेस हो गए और सड़क पर जीने को मजबूर हो गए। पूरी दुनिया पर असर पड़ा। यह क्रैश सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं था। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और बाकी दुनिया भी इस मंदी की चपेट में आ गई। इंटरनेशनल ट्रेड पूरी तरह से ठप हो गया। कई देशों में सरकारें तक गिर गई। इतिहासकार मानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के पीछे एक बड़ी वजह ग्रेट डिप्रेशन थी। अब सबसे बड़ा सवाल, इस भयानक घटना से हमने क्या सीखा। 1. ओवर कॉन्फिडेंस और स्पेकुलेशन खतरनाक हो सकते हैं। 1920 के दशक में लोग बिना सोचे समझे स्टॉक्स खरीद रहे थे। वे मान रहे थे कि मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेसन, ब्लाइंडली इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा रिसर्च करें। 2. क्रेडिट और लोन्स को सही तरीके से इस्तेमाल करें। लोगों ने मार्जिन ट्रेडिंग का मिसयूज किया, यानी उधार लेकर स्टॉक्स खरीदा। जब क्रैश हुआ तो उन्हें ना सिर्फ स्टॉक्स में लॉस हुआ, बल्कि उन्हें कर्ज भी चुकाना पड़ा। लेसन, हमेशा उतना ही उधार ले जितना चुका सकते हैं। 3. फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है। अगर उस समय लोग बेसिक फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स जानते तो शायद इतनी बड़ी तबाही ना होती। लेसन, इन्वेस्टिंग की सही नॉलेज बहुत जरूरी है। 4. इकोनॉमी को रेगुलेट करना जरूरी है। 1929 में कोई खास रेगुलेशंस नहीं थे। बाद में SEC मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन बनाई गई ताकि ऐसे क्राइसिस दोबारा ना हो। लेसन, गवर्नमेंट को इकोनॉमी पर सही पॉलिसीज बनानी चाहिए। 1929 का वॉल स्ट्रीट क्रैश सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह एक सबक था। यह घटना हमें सिखाती है कि ग्रीड और फियर से डिसीजन नहीं लेने चाहिए। इन्वेस्टमेंट से पहले रिसर्च जरूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग और एजुकेशन बहुत जरूरी है। आज हम 21वीं सदी में हैं। डिजिटल एरा में इन्वेस्टिंग आसान हो चुकी है, लेकिन क्या लोग 1920 की गलतियों से सीखे हैं? बिटकॉइन, मीम स्टॉक्स और क्रिप्टो जैसी चीजों में भी हम वही गलतियां दोहरा रहे हैं। बिना रिसर्च के पैसा लगाना। इसलिए सावधान रहे, सीखे, समझे और फिर इन्वेस्ट करें। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ बट ओनली फॉर दोज हु फेल टू लर्न फ्रॉम इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो भाई सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ आपको बिजनेस स्टोरीज और ऐसी ही फाइनेंस से जुड़ी अनोखी कहानियां और बातें देखने को मिलेगी। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके मुझे ऐसी ही वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशन दे और कमेंट में बताइए कि क्या आपको लगता है कि 21वीं सदी में भी ऐसा कोई क्रैश हो सकता है, खासकर अभी के निफ्टी के हालातों को देखते हुए, जहां 28 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। क्या हमें सतर्क रहना चाहिए? आपका क्या मानना है? अगर आप जानना चाहते हैं कि 2008 में यूएस स्टॉक मार्केट कैसे बुरी तरह से क्रैश हुआ और उसका सबसे ज्यादा फायदा किसने उठाया, तो मेरी ये वीडियो जरूर देखें, जिसमें मैंने उस इंसान के बारे में बताया है जिसने उस दौरान पहले ही मार्केट को प्रेडिक्ट कर लिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।